हेलो दोस्तों इसके अंदर हम जो है पटवारी 2013 का पेपर सोल्व करने वाले हैं मैथ्स का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद 300 लोग जो है शहर छोड़ के चले गए। तो हमें बतानी कि वर्तमान जनसंख्या क्या है शहर की। तो शहर की जनसंख्या जो थी वो 20,000 थी। अब पहले साल जो है 10% की वृद्धि हुई, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। तो लोग कितने हो गए? 22,000। अब 22,000 में वृद्धि हुई 15% की, तो 22,000 का 15%, पहले हम इसका 10% निकालेंगे तो 22,000 का 10% हो जाएगा 2,200 और 2,200 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा इसका 5%, तो हो जाएगा 1,100। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25,300। 25,300 लोग हो गए। इसने बोला है कि 300 लोग शहर छोड़ के चले गए, तो जनसंख्या कितनी होगी वर्तमान? 25,000। फिर इसमें नेक्स्ट था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत पड़े, इनमें से 15% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए और जो वैध मत हैं उनका 52% मिला एक को, और जो हार गया उसको 48% मिला होगा। तो हम 15% निकाल देते हैं इसका और वो घटा देंगे इसमें से। 9,000 का 15% कितना होता है? पहले 10% निकालेंगे इसका, जो कि हो जाएगा 900। 900 का आधा होता है 450। तो इसमें से 1,350 घटा देंगे 9,000 में से, तो ये बच जाएगा 7650। अब 7650 को 100% माना है तो हमें निकालना है 48%, क्योंकि 52% तो जीतने वाले को मिले, हारा उसको कितने मिले होंगे दूसरे को? 48%। तो हमें 48% निकालना है, तो 10 से 10 कट गई, ये दो बार कट गया 5 से, और यहाँ आ जाएगा 153, और इस 2 से 48 कट जाएगा 24 बार। अब ये 4 थे 12, 2, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 26, और ये 27, और फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 14, 15, 16, और फिर ये 2 एकम 2 और ये 3, ये हो जाएगा 3672 मत मिले होंगे उसको, दूसरा जो आ रहा है। और फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो मान लेते हैं उस व्यक्ति का वेतन 100 था, 50% की कमी कर दी, मतलब अब उसका वेतन कर दिया हमने 50। अब घटाया कितना है? 50 घटाया, तो घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी है, मतलब कि 50 का 70%। तो 50 का 70% कितना होता है? अब ये 2 जीरो कट जाएंगे, जो कि होता है 35। अब 50 में 50 पहले था उसका, इसमें 35 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 85। अब 85 जो है 100 से कितना कम है? 15 कम है, तो 15% का क्या होगा उसको? लॉस। फिर उसमें नेक्स्ट था कि अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। तो अतुल की मासिक आय कितनी है? तो 5100 रुपये वो खर्च कर रहा है और 15% की बचत कर रहा है, तो उसकी हमें मासिक आय बतानी है कितनी है। फिर इसमें नेक्स्ट था कि अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, तो अतुल की मासिक आय में बतानी है। तो 15% जो है वो बचत कर रहा है, इसका मतलब 5100 रुपये खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो 85% खर्च कर रहा है। तो 85% का मतलब 5100 हो गया, तो हमें निकालना है 100%। 5 से काट देंगे इसको, ये 20 बार, और ये चला जाएगा 17 बार। 17 से 51 कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 300। तो 300 इंटू 20 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो अतुल की जो मासिक आय थी वो 6,000 रुपये। फिर इसमें नेक्स्ट था कि 2 घोड़े 300 रुपये में बेचे गए, एक घोड़े पर 25% की हानि हुई तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। अब दोनों को जो है एसपी बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं A+B प्लस AB अपॉन 100। तो A+B अगर करेंगे तो 25% की हानि और 25 का लाभ है, तो वो तो कट जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा AB अपॉन 100। तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट जाएगा 5 से 25 से कट जाएगा ये 4 बार, और यहाँ से आ जाएगा 6 1/4% का लॉस। लॉस आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, A माइनस बी इंटू माइनस AB होगा अपॉन 100। फिर ये एक्स वाई जेड का औसत योग P है यदि एक्स वाई और जेड में P भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो हमें ये दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। अब इसको इसने P बोला है, ठीक है। अब x प्लस वाई
प्लस जेड, इसकी वैल्यू होगी 3p। अब बोला है कि एक्स वाई जेड में p को भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब p को भी यहाँ सम्मिलित कर लेते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p, इस साइड भी p लगा देते हैं एक, तो 3p प्लस p। अब डिवाइड करेंगे दोनों को 4 से, क्योंकि एवरेज कुछ है। अब ऊपर 4p अपॉन 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा और p आ जाएगा इनका एवरेज, तो p इसका आंसर हो जाएगा। फिर दिया कि 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये है और अन्य 200 मजदूरों की दैनिक मजदूरी है वो 200 रुपये है ना। तो सभी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है ये हमें बतानी है। तो 300 मजदूर हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, 3:2 हो जाएगा ना। तो यहाँ है ये 150 और इनकी दैनिक मजदूरी जो थी उसका औसत था 200, तो हम एक बार 150 ही मान लेते हैं और इसको भी 150 मान लेते हैं। एक्स्ट्रा कितनी है उसमें, 50 एक्स्ट्रा है, तो 2 पे कितनी एक्स्ट्रा होगी, 100। अब इस 100 को ही तो बांटना है हमें इस 5 में, 150 तो पहले ही है उनके पास, दोनों के पास, और इस 100 को जो है 5 में बांट देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20, तो 150 में 20 ऐड कर देंगे, तो अब जो है नेट औसत कितना हो जाएगा उनका, वो हो जाएगा 170। फिर था इसमें राम, घनश्याम और श्याम की औसत जो है वो 20 वर्ष है, ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात है 2, 3, 5 है, तो राम की आयु हमें बतानी है कितनी है। तो ये उनका औसत दिया गया है हमें 20 वर्ष। तो इन तीनों की जो नेट आयु है वो उसका सम क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा 60, क्योंकि राम और ये जो है श्याम और ये घनश्याम अपॉन 3 करेंगे तो यहाँ 20 आएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, है ना। और ये मान लेते हैं इसको 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, तो हमें 10x की वैल्यू दे रखी है 60, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और राम की जो आयु है वो है 2x, तो ये हो जाएगी 12, तो राम 12 साल का हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट था कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, मगर इसके बाद पता लगता है कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 अंक के स्थान पर 40 अंक लिखे थे और अन्य विद्यार्थी को 50 के स्थान पर 60 अंक लिखे थे। तो देखिए उसको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अपन यहीं से करेंगे इसको। जैसे इसके 70 के स्थान पर 40 लिखे थे, मतलब ये लिखे 40 हैं, होने चाहिए 70, तो यहाँ हम ऐड करेंगे 30, ठीक है। अब इस बंदे के जो हैं वो 50 अंक के स्थान पर 60 लिख दिया, मतलब 60 तो लिख दिए और थे इसके कितने 50, तो यहाँ वो कितने -10, ये नेट कितना हो गया, ये नेट हो जाएगा प्लस का 20, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 20। अब हमें प्लस का 20 ही तो बांटना है कितने विद्यार्थियों में, 20 विद्यार्थी हैं टोटल, तो सबको एक एक मिल जाएगा। 50 औसत था, तो अब 51 औसत हो जाएगा उनका एवरेज जो है। फिर नेक्स्ट है कि सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार में ये जो है इतने इतने रुपए लगा दिए हैं, ठीक है, और अंत में इतना लाभ हुआ है, तो अंकुर का भाग हमें बताना है कितना है, ठीक है। अब ये जो है ये 2 0 से 2 0 सबकी कट जाएंगी, है ना, तो ये हो जाएगा 264 276 और ये हो जाएगा 288। अब इसको हम काट देंगे 12 से, तो इसमें जाएगा 22 बार, इसमें 23 बार चला जाएगा, और इसमें 12 का जाएगा 12 दूनी 24 और ये 48, 12 चौक 48 है ना, तो इसमें 24 बार चला जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो इनका सम आएगा 69, तो 69 डिवाइड बाई 69, और इसका कितना था, अंकुर का निकालना है, तो अंकुर का कितना है 24 है, तो इंटू 24 कर देंगे, 69 से 69 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1000 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000, तो अंकुर का जो प्रॉफिट है वो 24,000 हो जाएगा। फिर यह है कि एक व्यक्ति ने 5,000 अपने मित्र को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिए, ठीक है, और जो है दूसरे मित्र को उतनी ही धनराशि 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दी 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 10% की दर से 5,000 का जो ब्याज होगा हर साल का वो होगा 500, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 500 500 500, 3 साल का हो गया, ठीक है।
अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसने बोला चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कितना होगा, चक्रवर्ती होगा इसका भी 10% आएगा जो कि होगा 50। ध्यान रखें इस 500 का 10% यहाँ आएगा, फिर यहाँ जब करेंगे तो इस 500 का 10% आएगा जो कि होगा 50, और इस 500 का भी 10% आएगा वो भी होगा 50, और फिर इस 50 का भी जो है 10% आएगा जो कि हो जाएगा 5। जो अंतर आएगा वो सिर्फ यही होगा, ये जो आएगी ना ये अंतर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 + 100, और ये 50 150, और ये 5 155। तो 3 साल के चक्रवर्ती और साधारण में अंतर होगा 155 का। इसमें नेक्स्ट 20,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन जो है वो 24,200 हो जाएगा, है ना। तो 20,000 से 24,200 हो गया, मतलब कि 4,200 रुपये बढ़ गया। अब 4,000 को हम ऐसे बांटेंगे, देखना कि 2,000 ये इधर आ जाएगा और 2,000 इधर आ जाएगा, प्लस इसमें 200 हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, और दूसरे साल भी 2,000 ही होगा, लेकिन दूसरे साल इस 2,000 का 10% भी होगा जो कि होगा 200। तो मतलब दर जो है क्या होगी वो 10% हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट था कि साधारण ब्याज की दर 10% से 12.5% वार्षिक कर दी गई, तो एक व्यक्ति को जो है 1,500 रुपये की वृद्धि हो जाती है ना उसके ब्याज में। तो इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया यह बताना है। सिंपल है कि 2.5% का मतलब क्या है, 2.5% तो बढ़ा है, तो 2.5% का मतलब हो गया 1,500। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 2.5 से, और इंटू हमें 100 की वैल्यू चाहिए ना, तो 25 से अगर 100 को काटेंगे तो ये 4 आता है, और 1 जीरो और लगा देंगे 40 हो जाएगा ना। तो 15 चौके 60, तो 60,000 रुपये हो जाएंगे। तो उसने 60,000 रुपये ब्याज पर लगाए होंगे। और इसमें कि साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब 10 वर्ष में दुगना हो गया साधारण ब्याज की दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है कि SI इक्वल टू PRT, उल्टा हो गया ये, ठीक है, PRT इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 1, और हम मान लेते हैं वो भी 1 था, दुगना हो रहा है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, रेट हमें पता नहीं है, टाइम 10 वर्ष का दिया हुआ है, और ये हो गया, ठीक है 100। तो इस 10 से 10 कर जाएगा, तो रेट हमारे पास आएगी 10%। 10% रेट आ गई। हम इसको दुगना करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तिगुना, मतलब धन तिगुना हो जाना चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 गुना, और वो था 1, और जो रेट थी वो 10% आ गई। टाइम हमें पता नहीं है, और ये 100%, ये इससे कट जाएगा 10, और ये 10 इधर जाएगा, तो टाइम मतलब कि 20 वर्ष में वो जो धन है वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष में धन 3 हो जाएगा, 3 गुना। फिर इसमें नेक्स्ट था कि राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 5% का लाभ होता। अब यहाँ देखना कि मान लेते हैं कि ये जो रेडियो है वो 100% उसकी वो थी, है ना। फिर इसमें है कि राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 80% अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य हमें बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि मान लेते हैं कि 100 का जो है उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। अब इसने उसको 5% हानि पे बेच दिया, इधर आ जाते हैं, मतलब इसको 95 में बेच दिया होगा। अगर वो उसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, मतलब कि 105%, है ना। अब ये जो अंतर है ये हो गया 10% का, यही तो दे रखा है हमें। तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 रुपये, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो लगा देते हैं दोनों तरफ। तो 800 रुपये जो है रेडियो की कॉस्ट प्राइस थी। नेक्स्ट है, इसमें हम देखते हैं कि तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। तो इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो यहाँ हम देखेंगे वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ A + B + AB अपॉन 100 होता है ना वो। तो ये कट जाएंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक तो A तो बढ़ रहा है और B कम हो रहा है 20%, ये दोनों कट जाएंगे। तो कुल मिला के आएगा 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100,
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 20 है, तो ये 2 दूनी 4, तो 4% की कमी हो जाएगी यहाँ। अब इसमें नेक्स्ट है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। मान लेते हैं कि 100 रुपये उस सामान की कीमत थी और उसने 125 रुपये बढ़ा दिए। 125 मतलब कि 125 में वो बेच रहा है, अंकित कर दिया उसने। तो यदि वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन देता है, डिस्काउंट दे रहा है वो अंकित मूल्य पे 125 पे 4% डिस्काउंट, इसका 1% हो जाएगा 1.25 और इसका 4% हो जाएगा 5 रुपये। तो 125 में से 5 रुपये घटा देंगे हम, तो यहाँ आएगा 120। अब 100 से 120 कितना ज़्यादा है? अगर 100 रुपये की चीज़ 120 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा उसको, तो यहाँ आ जाएगा 20% प्रॉफिट। जैसे नेक्स्ट था कि सचिन ने एक स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। मान लेते कि सचिन ने जो स्कूटर था उसका क्रय मूल्य उसके पास 100 रुपये था, अब इसने यहाँ हानि पे बेच दिया 80 रुपये में, 20% की हानि पे अंकुर को बेच दिया, ठीक है। फिर इसने बोला है कि अंकुर ने 20% लाभ लेकर अनिल को बेचा। अब 80 रुपये में उसने खरीदा था, 80 का 20% होता है 16, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे, 1 जीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे और 20% हो जाएगा 16। तो उसने 96 रुपये में किसको बेच दिया? अनिल को बेच दिया। तो हमें उसने दिया है कि अनिल ने वो स्कूटर 4800 रुपये देता है उस स्कूटर के, तो हमें 96 की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 4800 और हमें निकालनी है स्कूटर का क्रय मूल्य जो कि था 100 रुपये। स्कूटर का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100। अब ये कट जाएगा 48 से 96 दो बार, और ये 100 इंटू 100 10,000 हो जाएंगे। 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000। तो सचिन के पास जो स्कूटर का क्रय मूल्य था, मतलब उसने कितने में लिया होगा? उसने लिया होगा 5,000 में। एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य से 4/5 में खरीदी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 रुपये की कार थी, मान लेते हैं 5 में कार आती नहीं है, पर मान लेते हैं हम कि 5 रुपये की कार थी, उसने 4 रुपये में ख़रीद ली, है ना। अंकित कर रखा था 5 रुपये। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 1 जीरो और लगा देते हैं, 2 जीरो इधर लगा देंगे और 2 इधर लगा देंगे। तो मान लेते हैं कि 400 रुपये अंकित कर रखे थे, और नहीं 500 रुपये अंकित कर रखे थे और 400 रुपये में उसने ख़रीद ली, ठीक है। फिर उसने बोला कि उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक पर बेच दी। अब 500 अंकित मूल्य था, इससे 12% अधिक पे बेचेगा। 500 का 10% हो जाएगा 50 और इसका 1% हो जाएगा 5, तो इसमें 60 हो जाएगा इसका 12%, मतलब उसने 560 रुपये में बेच दी। अब बताओ कि 400 रुपये में खरीद के 560 रुपये में बेच देगा तो उसको लाभ कितना होगा यहाँ? तो यहाँ उसने 160 रुपये प्रॉफिट कमाए हैं 400 पे। तो यहाँ इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ आ गया 40% का प्रॉफिट। तो 40% का प्रॉफिट कमाया उसने। फिर इसमें नेक्स्ट था कि 30 का कितने प्रतिशत ये है, कितने परसेंट है ये हो जाएगा 9/4 और ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा 10/4। 10/4 होता है 5/2। 5/2। अब 50 का, ये तो सिंपल सी बात है कि 50 का 10% होता है 5 रुपये, और इसने हमें दे रखा 5/2, तो ये 5% हो जाएगा ना। जिनका अनुपात 4, 5, 6 है और उनके वर्गों का योगफल 1232 है, तो हमें वो संख्याएं बतानी है क्या होंगी। हमें वर्गों का योगफल दे रखा है, तो 4, 5, 6 इस अनुपात में वो संख्या हैं। तो पहली संख्या स्क्वायर हो जाएगा 16x² प्लस दूसरी का हो जाएगा 25x², और इसका हो जाएगा 36x²। ये हो जाएगा 77x², और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1232। 77 से 1232 को हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी तो आएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई है ना।
तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 चौक 16, ये 20 हो जाएगा और ये 24। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। फिर इसमें था कि 3 संख्याओं का योग 392 और पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात अब 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। अब मान लेते 3 संख्या ए बी सी है ना, तो हमें A/B भी दे रखा है और B/C भी दे रखा है। अब A/B जो है वो है 2:3 और B/C जो है वो 5:8 है। अब हम ABC रेशियो निकाल सकते हैं, A, B और C। तो A यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 है ना, तो A हो जाएगा 10, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये इधर, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 8 × 24। ये हो गया। अब इनको ऐड करते हैं हम, ये हो गया 25 और ये हो गया 49। तो 392 में 49 का अगर भाग देंगे तो ये इसमें चला जाएगा 490, 8 बार चला जाएगा। तो 8 बार चला गया इसमें। तो पहली संख्या हमें बतानी है जो कि थी 10x। तो x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास, तो ये 80 हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें था कि एक एयर कंडीशन तथा टेलीविज़न के मूल्य में 7:9 का अनुपात है। तो ये एयर कंडीशन हो गया और ये हो गया टेलीविज़न, ठीक है। ये 7:9 है। यदि टेलीविज़न का मूल्य एयर कंडीशन के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक है, तो ये गैप दे रखा है हमें 8,000 का। 2 की वैल्यू 8,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। और टीवी है 9 का, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36,000, 36,000। ये पेपर था 2013 पटवारी का।